देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शुरू हो गया है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। झारखंड में 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार होने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बैजनाथ राम उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से प्रणव झा चुनावी मैदान में है। ये हम तस्वीरें भी आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन असली लड़ाई दूसरी सीट के लिए, जहां कांग्रेस के प्रणव झा और बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। 2008 में भी था, 2014 में भी था और इस बार भी रहेगा। नंबर कितना होगा सर? नंबर बताइए सर नाथवानी जी। नंबर तो अच्छे आएंगे। जो ओए नंबर अच्छे आएंगे, जो मिलना चाहिए उससे ज्यादा आएंगे। हाँ सर 2 बार आप यहाँ से निर्दलीय जा चुके हैं। हाँ। क्या वो करिश्मा फिर करने वाले हैं या नहीं, करिश्मा सारे एमएलए के ऊपर मेरा आधार है और झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा ना। समर्थन है सर आपको? हाँ, कांग्रेस का समर्थन नहीं, सबका सब लोगों का समर्थन है मुझे। नहीं, हमको देखना नहीं है किसने हमको दिया, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा ना, अभी कैसे मालूम पड़ेगा। चलिए, उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, जिनको आपने सुना। उन्होंने कहा कि जीत होगी, नंबर्स भी अच्छे आएंगे, उनको भरोसा है तमाम विधायकों पर और झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। तो अपनी जीत का दावा करते हुए बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को आपने सुना। तो दूसरी सीट पर कांग्रेस के प्रणव झा और बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। निश्चित रूप से आप देखेंगे 56 तो हमारे अपने हैं, लेकिन अपनों से भी बढ़कर और अपने आ जाएंगे इस चुनाव में। आप कुछ घंटों की बात है, आप देखेंगे अपनी अंतरात्मा की आवाज पर झारखंड की अस्मिता और आबरू बचाने के लिए कई विधायक हमसे संपर्क में हैं और वो विधायक हमें वोट करेंगे। जयराम महतो जैसे विधायक के बारे में वो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। क्या जयराम महतो बिकने वाला विधायक है? वो बोकारो जिले से आता है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे, अपने गांव को केंद्र बिंदु में रख करके वोट देंगे। अपने जो लड़के हैं, अपने जो छात्र छात्राएं हैं, उनको ध्यान में रख करके वोट देंगे। पहले भी नाथवानी 2 बार सदस्य रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूं कि उनके अपने कुछ सूत्र हैं, उनके अपने कांटे हैं जो कहीं न कहीं टिके हुए हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अपने पक्ष का, भाजपा के परिवार के साथ जुड़े हुए लोग का 100% वोट मिलेगा एनडीए का। तो सभी के अपने अपने दावे हैं। हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार चंदन लाइव जुड़े रहे रांची से। चंदन, बताइए क्या तस्वीरें हैं और क्या जानकारी इस वक्त? देखिए, बिल्कुल राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया ठीक 9 बजे से शुरू होनी है और इससे पहले जो पोलिंग एजेंट हैं या फिर पार्टी के एजेंट हैं वो सभी लोग पहुंच चुके हैं। अब कांग्रेस की तरफ से भी जो उनके लीडर्स हैं वो विधानसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, 81 वोटर्स जो राज्यसभा के लिए वोट करेंगे वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक एनडीए के जो सभी वोटर्स हैं वो इकट्ठे एकजुट पहुंचेंगे कुछ देर में और इसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी जितने विधायक हैं वो एक साथ आएंगे, कांग्रेस के विधायक एक साथ आएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये विधानसभा के परिसर की तस्वीर है, जहां गहमा गहमी आपको दिख जाएगी। निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी पहुंच चुके हैं। इसके अलावे अन्य दल के जो भी
पोलिंग एजेंट हैं, पार्टी के एजेंट हैं, वो सभी लोग पहुंच चुके हैं। और जब नाथवानी से पूछा गया कि आंकड़ों को लेकर कितने आश्वस्त हैं, तो उनका कहना था कि पहले भी झारखंड में उन्होंने काम किया है, झारखंड का प्रतिनिधित्व 2 बार किया है, इस बार भी लोग उन्हें वोट करेंगे। तो इस तरह से जो सत्ताधारी गठबंधन दल की देर रात बैठक मुख्यमंत्री आवास पे हुई थी, जिसमें सत्ताधारी दल के तमाम लोग थे और दोनों उम्मीदवार प्रणव झा और बैद्यनाथ राम वहाँ मौजूद थे। और जीत को लेकर जिस तरह से देखिए, बैद्यनाथ राम जेएमएम के प्रत्याशी हैं, वो पहुंच चुके हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। बैद्यनाथ जी, जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम, 100% जी गणित क्या रहेगा? गणित दोनों सीट जीतेंगे हम लोग। अभी नाथवानी जी भी आए, वो भी जीत को लेकर आश्वस्त। आने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, चुनाव लड़ने से किसी को नहीं रोका जा सकता है, वो तो संख्या का गणित है। इसलिए हम लोग इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। पोल में रात में आपको कितने वोट पड़ रहे थे? आप लोग चला चुके हो, उसको 29 वोट मिला है, लेकिन वो 30 होगा। ये दूसरे कैंडिडेट के 30 लिए वोट हो जाएगा तो आपका जो साथी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मेन है कि महागठबंधन का जो दूसरा उम्मीदवार है उसके वो भी जीतेंगे, जीत पक्की है। आप लोग को पता है कि इस चुनाव में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया को अपना के दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। बैद्यनाथ राम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लेकिन अब दावा तो हम 100 कर सकते हैं, जब संख्या ही नहीं है विधानसभा में 100, तो उनके पास 24 संख्या है, इसके आगे वो बढ़ नहीं रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ से कोई नया सदस्य संख्या बढ़ेगा, ये मुझे नहीं पता है। कुछ विधायक हॉस्पिटल में भी हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सारे लोग आएंगे, सारे लोग आएंगे और इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। तो देखिए, झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम विधानसभा पहुंचे हैं। पार्टी के तरफ से ये प्रत्याशी है, उम्मीदवार हैं और ये भी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। और इनका कहना था कि 30 वोट भी इनको मिल सकता है। तो इस तरह से अगर वोटों का गणित बढ़ेगा तो कांग्रेस को कितने वोट मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा, देखने को मिलेगा। क्योंकि कुल 56 सत्ताधारी दल के विधायकों की संख्या है और जीतने के लिए वैसे में 28 वोट की बात आती है। लेकिन बैद्यनाथ राम ने जिस तरह से कहा कि उनको 30 वोट भी मिल सकते हैं, तो गठबंधन में फिर अगर 30 वोट इनको मिलते हैं तो कांग्रेस को कितने वोट मिलेंगे और बीजेपी को जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी नाथवानी हैं, उनको कितने वोट मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक 81 मतदाताओं में से कोई भी वोटर विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। 9 बजे से वोटिंग शुरू होना है। फिलहाल एक बार फिर आप विधानसभा की तस्वीर देख रहे हैं। जो कांग्रेस के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। अभी तो नाथवानी जी भी जीत का दावा कर रहे थे। वो तो नॉमिनेशन के दिन से ही जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना चाहिए आप लोगों को कि आंकड़े कहां से आएंगे। उन्होंने भी मॉक वोटिंग किया, उनको 24 वोट आए, हमारे प्रत्याशी को 27 वोट आए। तो कहां से वो दावा कर रहे हैं, किसका दावा कर रहे हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। और हम लोग आज चुनाव जीत रहे, हम लोग का है। देखिए, बस आ चुकी है जिसमें वोटर्स होंगे, यानी कि इकट्ठे जो विधायक हैं वो पहुंचेंगे। ये बस में इकट्ठे सभी वोटर्स पहुंचे हैं और ये बस, इसमें जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो पहुंचे हैं। हम एक बार फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने कांग्रेस के वोटर्स हैं वो वोटर्स पहुंचे हैं। कांग्रेस के सभी जो एमएलएज हैं वो पहुंचे हैं। इसमें देखिए सामने दीपिका पांडे दिख रही हैं और इसी तरह से जो बाकी सभी वोटर्स हैं, कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो सभी विधानसभा वोटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। पूरी बस में प्रदीप यादव सबसे आगे, नेता विधायक दल आपको दिखाई दे रहे होंगे कि सभी जो वोटर्स हैं वो पहुंचे हैं। प्रदीप जी, कितनी संख्या के साथ जाएंगे? चलिए आप लोग चलिए। कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या रहेगी? आप दोनों महागठबंधन के कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। इरफान साहब, नाथवानी जीत को लेकर आश्वस्त सभी दिख रहे थे।
दीपिका जी क्या कहेंगी, आज कितना आंकड़ा रहेगा गठबंधन में कांग्रेस? जीत का आंकड़ा गठबंधन के पास होगा। अभी जीत का आंकड़ा गठबंधन। राजेश जी क्या रहेगा गणित? एक साथ वोट देंगे, एक साथ। तो गणित क्या रहेगा? शिल्पी जी गणित क्या होगा, गणित क्या रहेगा आज? बोल के जाइए। सिंकू जी क्या रहेगा, क्या रहेगा? अच्छा रहेगा, अच्छा। कितना गणित रहेगा, कितना वोट रहेगा? बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं। देखिए सभी वोट अनूप जी आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? 110%। वोट के साथ आपके प्रत्याशी। कल आपने पोस्ट नहीं देखा, 56 की जगह 61 भी हो सकता है। बैठा जी क्या रहेगा गणेश? पूरा हम लोग 56 विधायक इंटैक्ट है, हम लोग दोनों तो आप देख रहे हैं कि जितने वोटर्स कांग्रेस के थे, यानी कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, वो सभी एमएलए अब विधानसभा पहुंच चुके हैं, बस में सवार होकर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं वोटिंग के लिए, और जिस तरह से कांग्रेस के जो वोटर्स हैं या फिर कहें कांग्रेस के जो एमएलएज हैं, वो जिस तरह से दोनों सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, 2 सीटों के लिए वोटिंग होना है। एक सीट पर लगभग झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के तौर पर बैजनाथ राम का जीतना तय माना जा रहा है। दूसरे सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी के दूसरे बीच सीट पर मुकाबला मामला है। बेहद दिलचस्प हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। जेएमएम का कहना है कि दूसरी तरफ के जो कुछ विधायक हैं वो हमारे संपर्क में। उधर परिमल नाथवानी कह रहे हैं कि हमें भरोसा है और जीत होगी, अच्छे नंबर्स होंगे। तो दूसरी सीट पर कुल मिलाकर ये जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हो गया। अब देखना होगा क्या होता है। एनडीए के जो विधायक हैं या बीजेपी के जो विधायक हैं वो कब तक पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि बताया जा रहा है उन्हें एक होटल में शिफ्ट करके रखा गया है। चंदन आवाज पहुंच रही है तो बताइए, बीजेपी के विधायकों को लेकर क्या जानकारी है, कब तक पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट बस में सवार होकर पहुंचे, उसी तरह से कुछ देर में जो बीजेपी या फिर एनडीए कह लीजिए, एनडीए के विधायकों की एकजुटता दिखाई गई। ये सभी 24 विधायक रेडिसन होटल में एकजुट हैं और परसों से ही हैं, और कुछ देर में वो सभी एनडीए के एकजुट विधायक बस में सवार होकर इसी तरह से विधानसभा परिसर पहुंचेंगे और वोटिंग में हिस्सा लेंगे। तो एनडीए की विधायकों की एकजुटता भी दिखेगी, सभी रेडिसन में जमे हुए हैं, बने हुए हैं। कल एक वीडियो और फोटो भी जारी किया गया था एनडीए के विधायकों के एकजुटता की, और अब कुछ देर में एनडीए के सभी विधायक रेडिसन होटल से यहीं विधानसभा पहुंचेंगे और वोटिंग में हिस्सा लेंगे। और अब देखना होगा तस्वीरें क्या होती, आंकड़े क्या होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर दूसरी सीट पर जो चुनाव वो बेहद दिलचस्प हो गया। तो परिमल नाथवानी पहले भी 2 बार रह चुके हैं, निर्दलीय भी रह चुके हैं, तो ऐसे में वो भी जो दावा कर रहे हैं उसको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। जेएमएम दूसरी तरफ कह रही है कि कुछ बीजेपी के विधायक हैं, एनडीए के विधायक हैं, वो हमारे संपर्क में हैं। चंदन, देखिए बिल्कुल एनडीए या बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के तौर पर परिमल नाथवानी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, और पहले भी 2 बार वो निर्दलीय के तौर पे झारखंड में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, राज्यसभा जा चुके हैं, और एक बार फिर वो मैदान में हैं। दूसरी तरफ चाहे वो सत्ताधारी गठबंधन कह लीजिए या जेएमएम प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी कह लें, तो जेएमएम के प्रत्याशी का लगभग जीत कर जाना तय है। अभी जिस तरह से जेएमएम उम्मीदवार बैजनाथ राम ने कहा कि वोटों का आंकड़ा उनका 30 भी हो सकता है, तो कुल 56 गठबंधन के पास विधायक हैं, एमएलए हैं, और 28 सीटों पे दोनों की जीत सुनिश्चित हो सकती है। लेकिन अगर जिस तरह से बैजनाथ राम ने कहा कि उनके वोटों की संख्या 30 भी पहुंच सकती है, तो फिर दूसरे सीट के लिए जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा बनाम बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी मुकाबला है, उसमें किस तरह का अंक गणित या उलटफेर वोटों में होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर सियासी गहमागहमी, दावे और बयानों का दौर जारी है।
कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि 56 नहीं, उससे ज़्यादा की संख्या 61, कल आपने देखा नहीं एक पोस्ट जारी किया गया था। यानी कि दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी जो वोटों की बात आ रही है तो 34-35 के आंकड़ों की बात हो रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी नाथवानी को 34-35 वोट मिल सकते हैं। तो ये वोटों का उलटफेर या वोटों के अंक गणित में अब अदला बदली अगर होती है तो नतीजे किस तरह के होंगे वो बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल वोटिंग शुरू हो रही है क्योंकि कांग्रेस के जितने एमएलए हैं पहुंच चुके हैं, बीजेपी के भी एमएलए कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका चंदन, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।